एवरीवन, आज का टॉपिक है आयरन माइंस से रिलेटेड, यानी इंडिया में जितनी भी आयरन माइंस हैं, लॉ की खदानें हैं, वो किन किन स्थानों पे उसको हम ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि जनरली एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अक्सर पूछा जाता है। आपको कोई भी प्लेस दे देगा, पूछ देगा ये किससे रिलेटेड है, या फिर ये जो है प्लेस जो है कहाँ पे है, या किस जो है स्टेट में पड़ता है। तो दोनों आपको इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, जो आयरन होता है, लोहा, वो किन किन रूप में पाया जाता है। देखिए, आयरन डायरेक्टली तो हमें मिल नहीं जाता, वो किसी न किसी फॉर्म में मिलता है। तो ये 4 मेनली फॉर्म होते हैं, 4 जो होते हैं वो और होते हैं जिसमें वो मिलता है। तो सबसे पहली बात करें तो ये आता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो होता है, देखिए बहुत अच्छा वो होता है, आयरन ओर होता है, क्योंकि इसमें जो आयरन की मात्रा होती है वो लगभग 70% के आसपास होती है। और दूसरा बात करें तो दूसरा आता है हेमेटाइट जो होता है मैग्नेटाइट की से थोड़ा लो क्वालिटी का होता है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा वो 50 से 60% होता है लगभग। ठीक है, और 2 और रूप होते हैं इसके, वो जैसे लिमोनाइट और सिडेराइट हो गया। लिमोनाइट और सिडेराइट ये उतने अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो ये 4 आप याद रखिए। सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है मैग्नेटाइट, जिसमें 70% जो होता है आयरन की मात्रा होती है, और हेमेटाइट में 50 से 60% होती है। तो देखिए, आयरन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, लोहा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो ये मेनली देखिए, इंडिया को हम 4 बेल्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए मैप में देखते हैं 4 बेल्ट्स कौन कौन से बनाए गए हैं। सबसे पहला तो आता है उड़ीसा और झारखंड का बेल्ट। उसके बाद दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर का बेल्ट। देखिए, दुर्ग और जो बस्तर है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और ये जो चंद्रपुर है वो पड़ता है किसमें, महाराष्ट्र में। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ये है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, और उसके बाद बेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर और टुमकुरू बेल्ट। ये जो है चारों प्लेस, बेल्लारी, चित्रदुर्ग और ये जो चिकमंगलूर, ये सभी जो हैं वो कर्नाटक में ही पड़ते हैं। तो सबसे अगर हम बात करें कि देखिए 2019-20 की रिपोर्ट आई थी, एनुअल रिपोर्ट आती है कि किन किन स्थानों पे जो है वो जो है सभी आयरन ओर्स की मात्रा कितनी कितनी है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो टॉप पे रहा था उड़ीसा, यानी उड़ीसा से जो आयरन हमें मिलता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। दूसरे नंबर पे देखा जाए, ये हम आपको 2019-20 की रिपोर्ट के एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, है ना। तो रिपोर्ट देखिए हमेशा बदलता रहता है, लेकिन टॉप पे हम तो अक्सर क्या रहता है, उड़ीसा ही रहता है, यानी उड़ीसा से सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है हमें। उसके बाद दूसरे पे बात करें तो दूसरे पे है छत्तीसगढ़, और तीसरी पे बात करें, तीसरे नंबर पे है जो है वो कर्नाटक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कम से कम जो है पहले नंबर पे कौन सा राज्य है ये तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो पहला नंबर देखते हैं कि देखिए उड़ीसा और झारखंड बेल्ट। अगर आपको ये पिक्चर क्लियर नहीं है तो अपने फ़ोन का जो आप देख रहे हैं उसका रिजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो ये 4 बेल्ट्स में हमने डिवाइड किया है। तो आगे देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम उड़ीसा की बात करते हैं, क्योंकि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा वो आयरन ओर पाया जाता है। तो देखिए सबसे पहला है उड़ीसा में क्या, बादाम पहाड़। अभी देखिए बादाम पहाड़ जो है, बादाम पहाड़। दूसरा है जिलिंग लांगलोटा खान, और तीसरा है ग्वाली खान। ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के आप अलग से लिख लीजिएगा। ये आपको जनरली बुक में नहीं मिलेगा ये दोनों। क्यों? क्योंकि अभी ये रिसेंटली इस साल की हम आपको बता रहे हैं, ये उड़ीसा में 2 नई खानें जो है लोहे की खोली गई हैं, यानी शुरू की गई हैं। तो ये ज़रूर, अगर किसी से भी अगर इससे टॉपिक आएगा तो इससे क्वेश्चन बना मस्ट है। तो जिलिंग लांगलोटा खान और ग्वाली खान पूछ सकता है कि ये किस राज्य में है या फिर किसी से संबंधित है। तो ये आयरन ओर से संबंधित है। ये खानें जो है अभी खुली हैं कुछ ही महीनों पहले। तो देखिए बादाम पहाड़, जिलिंग लांगलोटा और ग्वाली खान, इन तीनों को हम याद कैसे रखेंगे। बादाम पहाड़ की बात करें, देखिए बादाम जो होता है वो हमें कैसे लोहे जैसी ताकत देता है, तो बादाम पहाड़ लोहे जैसी ताकत देता है। तो बादाम पहाड़ किससे संबंधित है, लौह अयस्क से संबंधित है। ठीक है, जिलिंग लांगलोटा और ग्वाली खान, इन दोनों को कैसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए बादाम जो होता है अक्सर लोग कैसे खाते हैं, भिगो के खाते हैं। तो भिगोएंगे कहाँ, लोटे में, लोटा होता है ना, लोटे में, लोटा थोड़ा ख़राब बन गया है, तो लोटे में लोग क्या करते हैं, भिगो के खाते हैं बादाम। ठीक है, या आप ऐसे समझिए, बहुत ही आसान है। देखिए ग्वाली से हम बनाएंगे बुआ जी, है ना। बुआ जी लोटे में क्या करती हैं, बादाम भिगोती हैं। बुआ जी से ग्वाली, लोटे में से जिलिंग लांगलोटा, है ना, और बादाम भिगोती है तो बादाम पहाड़। और ऐसा क्यों करती हैं, है ना, ऐसा क्यों करती हैं बुआ जी। तो बुआ जी इसलिए करती हैं ताकि हमें जो है वो लोहे जैसी ताकत मिले, है ना। अब हम ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि कोयले जैसी ताकत मिले, सोने जैसी ताकत मिले, है ना, या कॉपर जैसी ताकत मिले। हम सबसे मजबूत क्या माना जाता है,
जो है लोहा, तो ऐसा समझिए कि लोहा की हम बात कर रहे हैं, ताकि बादाम खाने से हमें लोहे जैसी ताकत मिले। और ऐसा क्यों? अब राज्य को कैसे याद रखेंगे, ये किस राज्य में है? तो देखिए हमें लोहे जैसी ताकत, इतनी ताकत मिल गई कि किसी को जो है अगर मारेंगे ना एक थप्पड़ या एक लात मारेंगे तो वो सीधे उड़ जाएगा, है ना, इतनी ताकत हमारे अंदर आ जाएगी। तो उड़ जाने से उड़ीसा बना लेंगे। तो अब इस चीज़ को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए एक जगह। अब अगला देखिए, और उड़ीसा जो है वो सबसे टॉप पे है। अगला देखते हैं। देखिए गुवाली में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो हमने आपको गुवाली बताया है, एक गुआ की खान है, एक गुआ की भी खान है। तो जो गुआ की खान है वो झारखंड में पड़ता है, तो उसे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। सेकेंड देखिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, यानी श्रेणी है, बैलाडीला श्रेणी। जैसे कि हिमालय श्रेणी होता है ना, श्रेणी किसको बोलते हैं? तो जो पर्वतों की जो श्रृंखला होती है, एक एक पर्वत करके होते हैं लाइन बाय लाइन से, उसी को हम ये श्रेणी बोलते हैं, यानी रेंज बोलते हैं इंग्लिश में। तो बैलाडीला रेंज पूछता है कि किससे संबंधित है, तो यहाँ पे जो लोहे की मात्रा होती है, यानी आयरन और लौ अयस्क पाए जाते हैं। और ये बैलाडीला रेंज कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। तो देखिए कैसे ध्यान रखेंगे बैलाडीला को? बैल से बनाएंगे। अब देखिए बैल अगर आपके सामने आ जाए, बैल कितनी ताकतवर होती है ना, तो ताकतवर से ही बनाएंगे। बैल जो होती है लोहे जैसी ताकतवर होती है। और भाई बैल अगर हमें दिख जाए ना, तो हम 36 कोस दूर भाग जाते हैं, 36 कोस दूर भाग जाते हैं, यानी ये छत्तीसगढ़ में है। याद हो गया ये? उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक। कर्नाटक में एक होसपेट की खदान है ना। होसपेट की खदान को कैसे याद रखेंगे? देखिए जब कोई नाटक करता है ना, या हम नाटक देखने जाते हैं, तो हमारे हंसते हंसते पेट में दर्द होने लगता है। तो हंसते हंसते पेट में दर्द होने लगता है, तो बना लेंगे होस पेट। याद हो गया इतना? अब उसके बाद आगे देखिए क्या है, झारखंड, ये लास्ट है ना। तो एटलीस्ट इतना सब आपको पता होना चाहिए। झारखंड में देखिए क्या है, झारखंड का एक सिंहभूम जिला है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंहभूम जिला, जिसमें दो खान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है गुआ की खान, है ना, और एक है नोआ मुंडी खान, है ना। तो नोआ मुंडी गुआ हमने गुआली बताया था, गुआली देखिए उड़ीसा में था, गुआली को हमने बनाया था बुआ जी से, है ना। तो सिंहभूम को कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए जो सिंह को क्या बोलते हैं? सिंह बने यानी शेर, है ना। सिंह शेर को ही बोलते हैं। तो सिंह जो सिंह होता है यानी शेर होता है, वो कहाँ रहता है? झाड़ियों में रहता है। तो झाड़ी से हम बना लेंगे झारखंड। खैर ये तो पता होगा आप लोगों को कि सिंहभूम जिला कहाँ पड़ता है, झारखंड में। नहीं पता फिर भी आप कोरिलेट कर लीजिए कि सिंह मतलब क्या होता है? शेर, और शेर कहाँ रहता है? झाड़ियों में रहता है, यानी जंगलों में रहता है। ये हो गया याद। उसके बाद हम देखिए अब गुआ खान और नोआ मुंडी को कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए ऐसे इमेजिन करिए कि जो शेर होता है ना, वो सीधे सबसे पहले अगर किसी भी जानवर को या आपको या किसी इंसान को अगर पकड़ता है, तो सबसे पहले उसकी मुंडी पकड़ता है ना। तो मुंडी पकड़ता है, सो नोआ मुंडी बनाएंगे। और गुआ यानी अगर वो मुंडी पकड़ लेगा, वो बेचारा गया काम से, है ना। गुआ से यानी गया, जब उसका मुंडी पकड़ा जाएगा तो वो काम से गया, तो गया से बना लेंगे गुआ खान, है ना। तो ये याद हो गया। बस देखिए इतना ही था। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो एनफ है आयरन ओर के बारे में, यानी लॉयस के बारे में। तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि हम मैप से आपको दिखा दे रहे हैं। अब देखिए सबसे पहला जो है उड़ीसा और झारखंड का बेल्ट में हमने आपको बताया था। और हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो ये बादाम पहाड़ की खान है जो हमने उड़ीसा में बताया था, ये मयूरभंज और क्योंझर जिले में मिलता है। ठीक है, जो कहाँ कहाँ पे? मयूरभंज और क्योंझर जिला है उड़ीसा में, यहाँ पे मिलता है। उसके बाद देखिए 1 सेकेंड। हाँ देखिए गुआ हमने आपको बताया, गुआ की खान कहाँ पे? ये झारखंड में है ना। यानी जब उसका मुंडी पकड़ लेंगे तो वो काम से गया। उसके बाद मयूरभंज और क्योंझर हमने आपको बताया था, जहाँ पे बादाम पहाड़ है, वो किसके लिए फेमस है? वो भी लॉयस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद देखिए ये वाला जो आप बेल्ट देख रहे हैं, है ना, ये किसका है? ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाला बेल्ट है। तो यहाँ बैलाडीला हमने आपको बताया था, इन सभी में बैलाडीला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम कर्नाटक बेल्ट की बात करें, देखिए कर्नाटक बेल्ट में बहुत सारी स्थान है, बहुत सारी जगह हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे बेलारी, यानी जो हमने आपको होसपेट माइन बताया था ना, वो क्या है? वो बेलारी जिले में ही पड़ता है। तो याद रखिएगा बेलारी जिला। उसके बाद एक और चीज़ है जो कुद्रेमुख है, कर्नाटक का कुद्रेमुख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लौ की खदान के लिए, है ना। तो कुछ कुछ तो आप ऐसे ही याद रखिए, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ ट्रिक से याद रखें। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट हमने नहीं बताया था। तो महाराष्ट्र का
एक रत्नागिरी जगह है ना, ये यहाँ ये भी जो है लोहा के लिए फेमस है, लेकिन उतने अच्छे क्वालिटी का लोहा यहाँ नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि रत्नागिरी में भी पाया जाता है, लेकिन उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है। और गोवा में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है लोहा। मेनली जो था वो हमने आपको ट्रिक से बता दिया, तो एटलीस्ट वो आप याद रखिएगा। उसके बाद एक चीज़ और बताते हैं। देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ बेल्ट है ना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाला हमने आपको बेल्ट वाला बताया था। तो यहाँ से क्या होता है, ये जो यहाँ से पूरा पूरा का पूरा जो आयरन ओर निकलता है, लॉ अयस्क है ना, ये यहाँ पे विशाखापट्टनम बंदरगाह है। इस विशाखापट्टनम बंदरगाह से इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ, जापान और साउथ कोरिया, इन दो जगह पे क्या कर दिया जाता है, इस विशाखापट्टनम पोर्ट यानी बंदरगाह से क्या कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अगर इधर की बात करें, गोवा और रत्नागिरी वाले इलाके का जो होता है, वो गोवा में एक मार्मागाओ पोर्ट है, बंदरगाह है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोयले से संबंधित, कोयले से की जितनी भी खान है और या फिर जो भी क्षेत्र हैं, उन सभी को हम ट्रिक से कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।